अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे माहौल का मुताला, सबक नंबर 9, हवा। आइए ये करके देखें। एक बड़े बर्तन में पानी लीजिए। एक खाली लंबूतरा बर्तन लीजिए। इस खाली बर्तन को पानी की ऊपरी सतह पर उल्टा रखकर नीचे दबाइए। अब बर्तन को तिरछा कीजिए। आपको इससे क्या मालूम हुआ? हवा के बुलबुले फ़ौरन पानी की सतह पर आने लगते हैं। इससे क्या जाहिर होता है? हवा पानी से हल्की होती है, इसलिए बर्तन तिरछा होते ही हवा के बुलबुले पानी की सतह पर आते हैं। इससे क्या समझ में आता है? खाली नज़र आने वाले बर्तन में भी हवा मौजूद थी। हवा हमारे चारों तरफ मौजूद है। खाली नज़र आने वाली जगह में भी हवा है, लेकिन हमारे अतराफ़ की ये हवा कहाँ तक फैली हुई है? आइए ये करके देखें। स्कूल में आने वाले अखबार की महीने भर की रद्दी लीजिए या और कोई बेकार कागज़ के बड़े टुकड़े लीजिए। अखबार लिया हो तो उसके वरक अलग कर लीजिए। अब हर वरक के 4 मसावी टुकड़े कीजिए। ये कागज़ फर्श पर एक के ऊपर एक रखिए। ध्यान दीजिए कि ये ढेर तैयार होते वक्त फर्श पर रखे हुए वरक की तह में और ऊपर रखे हुए वरक की तह में क्या फ़र्क होता जाता है। तमाम वरक रख देने के बाद ढेर का मुशाहिदा कीजिए। ऊपर और नीचे की तह का फ़र्क जहन में रखिए। आपको इससे क्या मालूम हुआ? हम औराक जमाते जाते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता नीचे का वरक ऊपर के औराक के नीचे दबता जाता है। नीचे के औराक का एक दूसरे से फासला कम होता जाता है और ऊपर के औराक उसकी बनिस्बत खोले रखे हुए नज़र आते हैं। इससे क्या जाहिर होता है? कोई वर्क जितना फर्श के करीब होगा उतने ही उस पर रखे हुए औराक की तादाद ज़्यादा होगी और नीचे की तह पर ज़्यादा दबाव पड़ेगा। उसकी बनिस्बत ऊपर के वर्क पर दबाव कम होता है। फ़िज़ा। हम जिस ज़मीन पर रहते हैं उसकी शक्ल किसी गेंद की तरह गोल है। ज़मीन के चारों तरफ हवा है। ज़मीन के अतराफ हवा के इस गिलाफ को फ़िज़ा कहते हैं। ज़मीन से हम जैसे जैसे दूर जाते हैं फ़िज़ा में हवा की तह पतली होती जाती है, यानी ज़मीन की सतह के करीब हवा की तह सबसे ज़्यादा मोटी होती है और ऊपर की तहें एक दूसरे से दूर होती है। इसका मतलब ये है कि ऊंचाई पर हवा हल्की होती है। आइए ये करके देखें। एक तश्तरी लीजिए, उसमें एक मोमबत्ती खड़ी कीजिए। तश्तरी में पानी डालिए, मोमबत्ती जलाइए। अब मोमबत्ती पर एक कांच का ग्लास औंधा रखिए। आपको इससे क्या मालूम हुआ? थोड़ी ही देर बाद मोमबत्ती बुझ जाती है और ग्लास के अंदर पानी की सतह बढ़ जाती है। ऐसा क्यों हुआ? हवा का एक जुज़ जलने में मदद देता है। वो जैसे जैसे इस्तेमाल हुआ पानी वैसे वैसे ऊपर चढ़ता गया। हवा का वो जुज़ जब ख़त्म हो गया तो मोमबत्ती बुझ गई, पानी का ऊपर चढ़ना रुक गया। जलने में मदद करने वाले हवा के उस जुज़ को ऑक्सीजन गैस कहते हैं। ज़मीन की फ़िज़ा हवा के ज़रिए बनी है। नीचे दी हुई शक्ल में दायरा यानी हवा है। उस दायरे के 5 मसावी हिस्से करें तो उनमें से एक हिस्से के मसावी ऑक्सीजन हवा में पाई जाती है। हवा में ऑक्सीजन के अलावा दूसरी गैसें भी होती हैं। ये दूसरी गैसें कौन सी होंगी? तनफ़्फ़ुस और एहतराक़ के लिए हवा में मौजूद ऑक्सीजन इस्तेमाल होती है। तनफ़्फ़ुस और एहतराक़ के अलावा आपको हवा के और कौन से इस्तेमाल मालूम है? आप जानते हैं कि सोडा वाटर में से निकलने वाली गैस कार्बन डाइऑक्साइड होती है। यही गैस कम तनासुब में हवा में भी होती है। आपने ये सीखा है कि नबातात सूरज की रोशनी, हवा और पानी से अपनी ग़िज़ा तैयार करती हैं। ग़िज़ा की तैयारी में नबातात हवा की कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करती हैं। ग्लास में बर्फ़ डालने पर ग्लास ठंडा होकर ग्लास की बैरूनी सतह पर पानी के कतरे जमा हो जाते हैं, यानी हवा में पानी भी गैस की शक्ल में होता है, जैसे कि आपने देखे होंगे। लेकिन हवा में सबसे ज़्यादा जो गैस पाई जाती है वो है नाइट्रोजन गैस। ऐसी कई गैसें हवा में पाई जाती हैं, यानी हवा कई गैसों का आमिज़ा है। अब अगर एक दायरे की मदद से हवा को दिखाया जाए तो इसमें गैसों का तनासुब शक्ल में बताते हुए तनासुब में होगा, जिस तरह यहाँ पर आपको शक्ल में दिखाया जा रहा है। हमने क्या सीखा? हवा हमारे अतराफ़ पाई जाती है। खाली नज़र आने वाली जगहों में भी हवा होती है। उसके बाद क्या सीखा कि ज़मीन के अतराफ़ हवा का गिलाफ है, उसे फ़िज़ा कहते हैं। ज़मीन के करीब हवा की तह मोटी होती है, जबकि ऊपर की तह पतली होती है। हवा कई गैसों का आमिज़ा है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और आबी बुखारात हवा के बुनियादी अज्जा हैं। इसे हमेशा जहन में रखें।
कोयला, पेट्रोल, डीजल जैसे ईंधन के जलने पर धुआं निकलता है। ये धुआं हवा में मिल जाता है। इस धुएं से सेहत खराब हो सकती है। इस बात को हमेशा आप अपने जहन में रखेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी तरह से सबक समझ में आ गया होगा। जल्द ही मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़। Please subscribe the channel and press the bell icon.